अब अगला जो उनके लिए चैलेंज है वो है कैबिनेट का फॉर्मेशन कैसा होगा। पार्टी ये चाहती है कि सोशल बैलेंस बनाए रखने के लिए डिप्टी सीएम वहां पर हों, लेकिन डीके शिव कुमार ने ये कह दिया है कि वो डिप्टी सीएम नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे पावर डाइल्यूट होने के बहुत चांसेस होते हैं। उनका ये कहना है कि उसकी बजाय आप उन जितने भी कास्ट इक्वेशंस को अगर बैलेंस करने की बात हो रही तो उन सबको आप प्लम पोर्टफोलियो दे सकते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए जिसमें यतींद्रा जो सिद्धरामैया के बेटे हैं उनका नाम चल रहा है। वो ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है कि उनको एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मिनिस्टरशिप दी जाएगी। इसके अलावा सिद्धरामैया ने यह भी कहा है राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से कि उनके जो लॉयलिस्ट मिनिस्टर्स थे उनको भी कम से कम 5 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए। ये सारी बातें हैं जो एक कंटेंशन का विषय बन गई हैं पिनाज, और इस वजह से लगता है कि अगले 3 जून से पहले का जो डेलिब्रेशन है जो खुद डीके शिव कुमार दिल्ली में जाकर करेंगे उसमें ये सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार कामराज मॉडल को इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है। मतलब ये कि बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स का पत्ता कट सकता है। 50% से ज्यादा ऐसे मंत्री होंगे जो जिनकी उम्र 60 से कम की होगी, यानी फ्रेश फेसेस को लाने की बात हो रही है। और कुछ एक्सपीरियंस हैंड भी इसमें होंगे, जिसमें जितने बड़े सीनियर मंत्री हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको इस बार सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। 28 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ये पूरी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और एक चैलेंज जो है केपीसीसी प्रेसिडेंट पोस्ट को लेकर भी है, उसमें भी कई सारे कंटेंडर है। सतीश जारकिहोली का नाम सबसे आगे चल रहा है, हालांकि वो चाहते हैं कि वो मंत्री भी साथ में बने रहें, उस पर उन पे थोड़ा सा मामला पेचीदा हो गया है। बीके हरिप्रसाद जो दिल्ली में ज्यादातर उन्होंने राजनीति की है वो भी केपीसीसी प्रेसिडेंट के लिए आगे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो आलाकमान चाहता है कि फाइनली आलाकमान को लग रहा है कि भाई एक यंग लीडरशिप जो है वो तैयार हो कम से कम कर्नाटक में 28 के चुनाव से पहले। लेकिन राघवन, सिद्धिरमैया ये होने देंगे? और सिद्धिरमैया का कास्ट फैक्टर जो है अपने आप में, जिस तरह से उन्होंने कास्ट सेंसस कराया था उसकी कुछ चीजें लीक भी बाहर होने लग गई और लीक करवाई गई एक तरह से अगर देखा जाए, तो आपको लगता है कि सिद्धिरमैया ये होने देंगे जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं, जो आलाकमान चाहता है कि भाई एक यंग जनरेशन, एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स जो है वो आगे आए? जी देखिए, जिस अहिंदा आंदोलन के जनक यहाँ पर कर्नाटक में माने जाते हैं सिद्धरामैया, करीब 53% जो जनसंख्या उसके वो प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एक बहुत बड़े मास लीडर हैं। उनका त्यागपत्र लेना या फिर उन्हें पद से हटाना कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है अगर कास्ट और सोशल बैलेंस को इस नई कैबिनेट में ध्यान में नहीं रखा गया। क्योंकि भले ही सेंट्रल गैजेट में गौड़ा जो वक्कलिगा जाति है पिनाज वो ओबीसी कैटेगरी में आती है, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक में जो भी अमीर गौड़ा से उनको कह सकते हैं कि उन्हें अगड़ी श्रेणी में ही गिना जाता है। ऐसे में ये सोशल बैलेंस जो है डीके शिव कुमार के लिए बड़ी चुनौती होगी। और साथ में ये भी प्रॉमिस आलाकमान की तरफ से किया गया है कि सिद्धरामैया को कि उनकी हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में डीके शिव कुमार की रणनीति कहां तक फिट हो पाएगी, एक चैलेंज उनके लिए होगा। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, वो कर्नाटक में रहकर सक्रिय राजनीति करेंगे। तो कहीं 2 पावर सेंटर नहीं हो जाए, ये भी एक चुनौती आलाकमान के लिए होगी। इसलिए अभी भी ये कहा जा रहा है कि 8 जून जो आखिरी तारीख है राज्यसभा नॉमिनेशन दाखिल करने की, तब तक परस्यू किया जाएगा सिद्धरामैया को कि वो किसी तरह राज्यसभा चले जाए। हालांकि उन्होंने साफ मना कर दिया है डीके शिव कुमार सीएम, लेकिन अगर कैबिनेट में पूरा का पूरा प्रभाव और प्रभुत्व अगर सिद्धिरमैया का होने वाला है, तो जिस मंशा से आलाकमान ने डीके शिव कुमार को कुर्सी सौंपी है और जो 28 का टारगेट लेके चल रहे हैं, वाकई में डीके शिव कुमार के अपने मन से कर्नाटक को चला पाएंगे? फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा राघवन। ये देखिए, मेरी जब बात हुई थी डीके शिव कुमार के जो मेंटोर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं द्वारकानाथ गुरुजी, उनका मैंने कल इंटरव्यू किया था पिनाज। उन्होंने ये बोला था कि डीके शिव कुमार को ये आज़ादी मिलनी होगी कि वो अपनी कैबिनेट का चयन खुद कर सकें, तभी वो एक अच्छी सरकार यहाँ पर दे पाएंगे। शायद उनकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धरामैया भले ही उनके लिए संकट नहीं बने, लेकिन अगर उनके शिष्य कैबिनेट में आते हैं तो वो उनके लिए जरूर संकट का काम करेंगे। तो हो सकता है कि अगर ये बात डीके शिव कुमार तक पहुंचाई गई है उनके एस्ट्रोलॉजर की तरफ से, तो डीके शिव कुमार हर संभव कोशिश करेंगे कि उनकी टीम अपनी हो। लेकिन जिस तरह का सोशल बैलेंस पार्टी को बिठाना है और जिस तरह से सिद्धरामैया के हितों का भी ध्यान रखना है, लगता नहीं है ये हो पाएगा। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि चैलेंजिंग जरूर होगा, लेकिन डीके शिव कुमार माने जाते हैं, वो ट्रबल शूटर हैं कांग्रेस के, वो चाणक्य कहे जाते हैं कर्नाटक कांग्रेस के। और जिस तरह से संघर्ष कर वो आए हैं, हमें लगता है कि वो इस बात को जरूर कोशिश करेंगे कि एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट देने की कोशिश करें। हालांकि अभी पहला उनके सामने चुनौती है कि वो डीसीएम को किसी तरह से अपने रास्ते से हटाएं। वो देखना होगा कि कैसे चलता, क्योंकि 2 से 4 डीसीएम की बात यहां पर हो रही है और डीके शिव कुमार चाहते हैं कि एक भी डीसीएम उनके साथ नहीं हो।
चलिए, तो डीके शिवकुमार की राह जो है आसान नहीं होने वाली है राघवन, ये पहले से पता था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की जब सिद्धिरमैया ओबीसी चेहरा, पुराने मास लीडर को आखिरकार जो फॉर्मूला तय हुआ था 3 साल बाद ही सही, उस फॉर्मूले के लिए मनवा लिया और उनका इस्तीफा हो गया है। तो अब देखना यह होगा कि आखिर वो डिप्टी सीएम रखते हैं, नहीं रखते हैं, कैबिनेट में सिद्धिरमैया की झलक दिखती है या डीके शिवकुमार की पसंद के लोगों को तरजीह मिलती है। इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।